बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से भी। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और डेफिनेटली अफगानिस्तान वर्सेस भारत। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लेकर बुरी तरह मुतासिर किया। पाकिस्तान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के चैलेंज से बेहतर तरीके से नबरद आजमा हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान की जान से कहा गया है कि कोरोना की बंदिशों के बायस आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है। ये बयान सामने आया है। साथ ही साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि लॉकडाउन ने बेशतर ममालिक को अपनी लपेट में लेकर बुरी तरह से मुतासिर किया है। पाकिस्तान अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे के चैलेंज से बेहतर तरीके से नबरद आजमा हुआ है। इमरान खान की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से ये अहम बयान, ये अहम ट्वीट किया गया है। और अफगान जीत गए तो नैया पार, हार गए तो भारत वर्ल्ड कप से बाहर। T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में भारतीयों ने अफगानिस्तान से उम्मीदें लगा ली हैं। सोशल मीडिया पर शायकीन के क्या तबसरे चल रहे हैं, आइए एंजॉय करते हैं। आज मैच है न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान का, मगर धड़कनें तेज है हिंदुस्तानियों की। ट्विटर पर अफगान वर्सेस न्यूजीलैंड ट्रेंड बना तो एक सारिफ ने इस तस्वीर में सारा खुलासा सामने रख दिया कि अफगान टीम के नाजुक कांधों पर चढ़कर इंडिया सेमीफाइनल में आना चाह रही है। एक सारिफ ने लिखा, पहले इंडियंस ने मौका मौका वॉकओवर और सबको उड़ाने के दावे किए, मगर हम ऐसे हाथ जोड़े कह रहे हैं, हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है अफगानिस्तान। एक सारिफ ने ये तस्वीर पोस्ट की कि इंडिया अफगानिस्तान को ऐसे तैयार कर रहा है। एक इंडियन ने भारत और अफगानिस्तान को अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती से तशबीह देकर लिखा, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। एक और भारतीय ने ट्वीट किया, आज सारा हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कह रहा है, बचा ले रे बाबा। अफगान खिलाड़ी मुजीब ने इंस्टाग्राम पर अपनी वीडियो पोस्ट की तो वहां भी हाथ पांव जोड़ने इंडियंस आ गए। लिखा, भाई उंगली ठीक है ना, मशवरा दिया, भाई हल्दी वाला दूध पिए। जबकि इंडियन मीडिया यहाँ भी अपना घिनौना चेहरा सामने ले आया। फेक ईमेल भेजकर न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से फरार कराने वाला हरबा दोहराने का मशवरा दिया। भारतीयों की अफगान टीम की इतनी मिन्नत समाजत भी अगर काम ना आई तो क्या होगा। और अहम तरीन खबर से आपको आगाह करते चलें कि कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने में हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। अहम वफाकी वुज़रा ने मामले पर काबीना इजलास में बहस का मुतालबा किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्बास शब्बीर से। जी अब्बास शब्बीर, अपडेट कीजिए, क्या कहना है वफाकी वुज़रा का मज़ीद? देखिए, गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना की सिफारिशात पर वज़ारत दाखिला ने वज़ारत कानून से मशावरत के बाद समरी को सर्कुलेशन के जरिए वफाकी काबीना के मेंबर्स को भिजवाया था। लेकिन हमारे ज़राए ने हमें बताया है कि TLP कलअदम से हटाने के मामले पर सर्कुलेशन समरी को मंजूर करवाने में कुछ मुश्किलात हैं। अहम जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं उन्होंने इस मामले पर ओपन डिबेट कराने का मुतालबा किया है कि इस मामले को कैबिनेट मीटिंग में लाया जाए, उस पर बहस करवाई जाए, क्योंकि एक अहम और हसास मामला है। ये बहुत से वुज़रा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है। साथ साथ बेशतर वुज़रा ने इसको सीन करके इस समरी को वापस कर दिया है। कुछ नो कमेंट्स भी इसके ऊपर लिखे हैं और कुछ के बारे में बताया गया है कि इख्तिलाफी नोट भी इस समरी के साथ डाले गए हैं। समरी की मंजूरी के लिए बेसिकली जो कानून है कि 14 वुज़रा के दस्तखत चाहिए होते हैं, लेकिन ये समरी मंजूर हो भी सकती है अगर कानूनी तौर पर इसको हम देखें। लेकिन अभी फिल वक्त इस समरी को जो कि सर्कुलेशन में मौजूद है उसमें मुश्किलात का सामना है। बहुत से वुज़रा ने इस पर 3 लिख के समरी को वापस कर दिया और बहुत से वुज़रा ने इस पर ओपन डिबेट करवाने का वफाकी कैबिनेट की मीटिंग में मुतालबा किया है और कहा है कि यह अहम और हसास मामला है, इस पर बातचीत की जाए। ताहम इस वक्त हमें हमारे ज़राए की तरफ से बताया गया है कि समरी सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करवाने में इस वक्त कुछ मुश्किलात का सामना है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि मुश्किलात का सामना है, तो समरी की मंजूरी के लिए कितने वुज़रा ऐसे हैं जिनके दस्तखत दरकार होंगे? देखिए, 14 वुज़रा के दस्तखत कानूनी तौर पर समरी को मंजूर करवाने के लिए दरकार होते हैं, लेकिन चूंकि अब ये मामला थोड़ा सा क्योंकि बहुत से जो कैबिनेट के अहम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से समरी को फौरी तौर पर मंजूर करने में इख्तलाफ आ रहा है और कहा जा रहा है कि इस पर पहले बातचीत होनी चाहिए फिर और कैबिनेट के अंदर इस पर बातचीत होनी चाहिए।
कुछ वज़रा की तरफ से इस पर सीन लिखा गया है और कुछ वज़रा ने नो कमेंट करके समरी को वापस कर दिया। तो 14 बेसिकली वफाकी वज़रा के दस्तखत इसकी मंजूरी के लिए चाहिए। ठीक है, कुछ वज़रा ने इस पर नो कमेंट्स किया है और कुछ वज़रा ने इस पर सीन लिखकर जो है वो वापस कर दिया। इस पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है खालिद अजीम साहब ने। खालिद अजीम साहब, इंतहाई हसास ये मामला है। कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से पाबंदी हटाने में हुकूमत को अब मुश्किलात का सामना है, क्योंकि जो वफाकी वज़रा हैं उन्होंने कहा है कि इस मामले पर अब ओपन डिबेट होनी चाहिए। काबीना इजलास में बहस का मुतालबा किया है। जी देखिए, पहला ऐसा मौका है कि जो सर्कुलेशन समरी है उसके जरिए कोई मामला जो है उसको मंजूर करवाने में मुश्किल पेश आ रही है। इससे पहले बहुत अहम उमूर पर समरी भिजवा के फौरी तौर पे मंजूरी दे दी गई है। उसकी वजह ये है कि बेशतर वज़रा जो हैं गुज़श्ता दिनों जब तहरीक लब्बैक वालों का मार्च चल रहा था तो उसमें बयान कर देते हुए वो बहुत आगे तक चले गए हैं और फिर इसको कलअदम जमात करार देने के लिए वो बहुत से दलाइल भी देते रहे हैं। अब वो अचानक अगर आनन फानन ऐसा किया जाएगा, अगरचे ये पंजाब हुकूमत की जानिब से समरी उनके लिए एक बेस है, क्योंकि इससे पहले जब इसको कलअदम करार दिया गया था तो उसमें भी इसी किस्म की एक समरी जो है ना उसको इस्तेमाल किया गया था। ये इस मामले में चूंकि बयानबाजी बहुत ज्यादा हो चुकी है, वजीर आज़म इमरान खान जो उन्होंने खिताब करना था, अगर वो खिताब उनका नहीं हुआ मुज़ाकरात के पेश नज़र, बसूरत दीगर हम देखते कि शायद उनकी जुबान से भी इसके बारे में इसी किस्म के कुछ अल्फाज आते, तो ये इतनी जल्दी इसको रिवर्स करना जो है वो उसमें हुकूमत थोड़ी सी अपने भी सुबकी भी महसूस कर रही है और फिर बहुत मुमकिन है कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं उनकी कोई इंटरनेशनल रिपरकशंस जो हैं उनकी बात भी हो कि इससे शायद हमें आइंदा जो है वो FATF में कोई मुश्किल पेश आ सकती है या दूसरे ममालिक हैं वो इसके ऊपर कोई रिएक्शन दे सकते हैं। GST का मामला भी है। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए शायद कलअदम करार देने का मामला जो है उसको इतना आसान नहीं देखा जा रहा। इसी वजह से वज़रा ने ये कहा है कि इसको समरी अंदाज में समरी के ज़रिए मंजूर करवाने की बजाय बेहतर यह है कि हम इसके सारे आस्पेक्ट जो हैं इनके ऊपर बहस करें। और अमूमी तौर पे मंगल को इजलास मुनक्किद होता है वफाकी काबीना का। ये तवक्को की जानी चाहिए कि आज अगर ये इसको ये छोड़ दिया जाता है तो फिर मंगल को सबसे अहम एजेंडा यही होगा और इसमें वो तमाम ये नुकात तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके ऊपर बात होगी और उनको सामने रख के फिर इसके बारे में कोई मंजूरी दी जाएगी। एक बात और जी कंटिन्यू कीजिए। जी एक बात और काबिल जिक्र है, वो ये है कि इसको जो वज़ारत दाखिला ने नेक्टा की फहरिस्त है उसमें तो 15 अप्रैल को कलअदम तंजीम के तौर पर डाल दिया था, लेकिन एक ये बतौर अभी तक इलेक्शन कमीशन में एक वैलिड जमात के तौर पर शुमार हो रही है और यही नहीं इसमें मुतअद्दिद जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उनमें भी हिस्सा दिया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन से सिर्फ इसको उसी सूरत में कलअदम करार दिया जा सकता है जब हुकूमत आइन के आर्टिकल 17(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाए और उस रेफरेंस में और बल्कि उसके लिए नए सिरे से उनको कलअदम करार देना पड़ेगा और 15 दिन की शर्त होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इसको भिजवाएंगे और फिर वहाँ पूरे वो रेफरेंस जो है वो पूरे गौर खौफ के बाद ये देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है। वहां से अगर कलअदम होगी तो फिर ये इलेक्शन कमीशन में एक कलअदम जमात के तौर पर ट्रीट होगी। ठीक है, तो बहुत इस हवाले से नहीं था। जी बहुत शुक्रिया खालिद अजीम, गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं कि गुजरात में GT रोड चनाब टोल प्लाजा को 15 रोज बाद ट्रैफिक के लिए अब खोल दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फिकार हैदर से। जी जुल्फिकार, अपडेट कीजिए। जी गुजरात GT रोड पर चनाब पुल को 15 रोज बंद रखने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे अब मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त भी शुरू हो चुकी है। ताहम चनाब टोल प्लाजा से ताहाल एक पुल को ट्रैफिक के लिए खोला गया है, जिसके बायस लाहौर से रावलपिंडी जाने वाले जो पुल है उससे दो तरफा ट्रैफिक गुजारी जा रही है। चनाब टोल प्लाजा पर वाक़े रावलपिंडी से लाहौर पुल जो है वो ताहाल बंद है। दूसरे पुल को किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इंतजामिया ने बंद रखा है। चनाब पुल पर जो है वो ट्रैफिक बहाल होने से मुसाफिरों में जो है वो खुशी की लहर दौड़ चुकी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया।
पीडीएम ने महंगाई के खिलाफ सूबों में मार्च का फैसला कर लिया। 13 नवंबर को कराची, 17 को कोयटा और 20 को पेशावर में मैदान सजेगा। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का फैसला लाहौर में एहतजाज के बाद होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पीडीएम की आदत की वर्चुअल सरबराही बैठक, ऑपोजिशन रहनुमाओं का कौम को गंभीर हालात में तनहा न छोड़ने का फैसला। महंगाई के खिलाफ सूबों में मरहलावार मार्च पर इत्तफाक कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के सरबराही में पीडीएम ने महंगाई मार्च का शेड्यूल भी बता दिया। आइंदा हफ्ते से एहतजाज शुरू करने का फैसला कर लिया। 13 नवंबर कराची, 17 को कोयटा जबकि 20 नवंबर को पेशावर में एहतजाजी मार्च होगा। आखिरी मरहले में लाहौर में दमादम मस्त कलंदर के बाद लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा। इलामिया के मुताबिक पीडीएम ने बिजली, गैस, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा वापस लेने और अवाम को फौरी रिलीफ देने का मुतालबा किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली भी तैयार। शुरका का उजरत में कानून साजी के हुकूमती प्लान पर तशवीश का इजहार। तय पाया कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नया तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन क़यादत का IMF से तय पाने वाली शराइत भी सामने लाने पर जोर। डस्का धांधली रिपोर्ट में कसूरवार पाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी मुतालबा। पार्लियामेंट में तमाम जमातों से राब्ते की जिम्मेदारी शहबाज शरीफ को सौंप दी गई। खबरों में आपको दिखाएंगे गुजरांवाला के मसाइल। और अब आपको बताएं कि लीगी रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं कि मुल्क की आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में दाखिल हो गई। ऐसे में गज भर की लंबी जबानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। ट्वीट में लिखा, लोगों से पूछें वो नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, दवाइयाँ महंगी। जो तुम पाकिस्तान में लाए हो उसको तब्दीली नहीं कहते, उसको तबाही कहते हैं, बर्बादी कहते हैं। जलसों में हुकूमत पर गरजने बरसने वाली मरियम नवाज की ट्विटर के महाज से भी गोलाबारी जारी। ट्वीट में लिखा, ना अहल हुक्मरान का मुसल्लत करता महंगाई का शदीद अज़ाब, फाका कशी से तंग आए लोगों की खुदकुशियां, हर शोबे में खित्ते का सबसे पसमानदा मुल्क बना देने के बाद भी ऊपर से नीचे तक झूठ का कारोबार जारी है। हुकूमती रहनुमाओं पर तनकीद की कि आधी से ज्यादा आबादी गुर्बत के गड्ढे में दाखिल कर देने के बाद भी गज भर की लंबी जबानें उन्हीं की निकल सकती हैं जो गरीब का दर्द नहीं जानते। लोगों से पूछो वो 2017 का नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहते हैं या गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, दहशतगर्दी और फाका कशी वाला पाकिस्तान। मरियम नवाज ने लिखा कि पीडीएम और नून लीग अवाम की तकलीफ का मदावा चाहती हैं, उनकी आवाज बनना चाहती हैं। ऐसे में सबसे मौसर और इंतहाई इक़दाम क्या होना चाहिए? अवाम रहनुमाई करे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान की अपोजिशन भानमती का कुंबा है, कोई एक डिवीजन की पार्टी तो कोई 3 डिवीजन की है। अपोजिशन का ना कोई लीडर है और ना ही कोई प्रोग्राम। उन लोगों की जानिब से मुल्क की वाहिद वफाकी जमात के खिलाफ तहरीक, खबरों में जिंदा रहने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, PTI वाहिद कौमी सियासी जमात है जिसका एजेंडा कौमी एजेंडा है। और दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान ने खुफिया मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ अहम शख्सियत से होने वाली मुलाकात के बाद PDM का हंगामी इजलास तलब किया। हुकूमत के खिलाफ तहरीक में तेज़ी का इम्कान है, जबकि शहबाज शरीफ भी मुतहर्रिक हैं। सिराजुल हक और महमूद खान अचकज़ई से राबते किए। महंगाई के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भरपूर रद्द-ए-अमल पर इत्तेफाक किया गया। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। इस निजाम के खिलाफ जंग जारी रहे, इसमें पसपाई नहीं हो सकती। अवाम को हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर लाने का मिशन। ओपोजिशन कायद एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए। PDM सरबराह ने अहम शख्सियत से खुफिया राब्ते के बाद हिकमत अमली मरतब कर ली। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज फजलुर रहमान ने शहर इख्तिदार के करीब खुफिया मकाम पर अहम शख्सियत से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ही फजलुर रहमान ने PDM का हंगामी इजलास तलब कर लिया, जिसमें हुकूमत के खिलाफ तहरीक तेज करने का फैसला किया गया। महंगाई के खिलाफ निकलोगे, जंग करोगे, लड़ोगे, लड़ेंगे, बाहर आओगे। उधर शहबाज
शरीफ ने भी सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई से फोन पर बात की। शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी टेलीफोन पर राब्ते किए। दूसरी जानिब लंदन में बैठे बड़े मियाँ साहब भी एक्टिव हैं। नवाज शरीफ गुज़िश्ता 2 माह के दौरान लंदन में अहम शख्सियत से 5 मुलाकातें कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पेशावर में पार शो करेगी। दिल आज़ाक रोड पर मैदान सज गया है। वज़ीर आला महमूद खान समेत अहम रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से। जी शहाब, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पेशावर में दिल आज़ाक रोड पर अपना पावर शो करने जा रही है, जिसकी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। पंडाल को 5000 से ज़ायद कुर्सियों से सजाया गया है। पंडाल के अतराफ में जो पार्टी की झंडियां है उससे सजाया गया है। ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आम इंतखाबात के बाद पेशावर होम ग्राउंड पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला जलसा है और इस जलसे में वज़ीर आला समेत सूबाई वज़रा भी खिताब करेंगे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शहाब। वेलकम बैक। कौमी एयरलाइन PIA ने एक और अहम संग मील अबूर कर लिया। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के अहदाफ हासिल कर लिए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान आलम, अच्छी खबर है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? रिजवान आलम से बात करेंगे। अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि कौमी एयरलाइन PIA ने एक और अहम संग मील अबूर किया है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के अहदाफ हासिल कर लिए हैं। कौमी एयरलाइन PIA तर्जुमान PIA हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला हफीज़ साहब, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बड़ी अच्छी खबर मौसूल हुई है कि यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। क्या पॉइंट करेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखें, यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी या जिसको उर्फ आम में EASA कहा जाता है, उसकी एक ज़ैली इदारा है सेफ्टी असेसमेंट फॉर फॉरेन ओरिजिन एयरक्राफ्ट, जिसको साफा बोलते हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो तमाम ऐसी एयरलाइन जो कि यूरोपियन यूनियन से ताल्लुक नहीं रखती उनकी सरप्राइज इंस्पेक्शन करता है तकरीबन दुनिया के तमाम एयरपोर्ट्स में। जिस तरह आपको पता है कि पिछले 1.5-2 साल से PIA अंडर स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा था और वो बहुत ज़्यादा उनके स्ट्रिक्ट किस्म के हमारी सरप्राइज इंस्पेक्शन होती थी दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे, जहाँ पे भी हमारा जो है वो परवाजें जाती थी। हमने कंसिस्टेंटली इसके ऊपर फ्लाइट सेफ्टी के एक पूरे रजीम को इम्प्रूव करके हम उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे और हमने अपने जहाज़ों के ऊपर जो है वो इंस्पेक्शन के तमाम जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हमने पूरे किए। और इस हिसाब से बतदरीज जो उनकी हैजर्ड इंडेक्स होता है, जो कि 4 मैक्सिमम होता है और 0 जो है वो परफेक्ट होता है, हम उसको बतदरीज 2.5 से कम करते करते अब उसको हमने 0 पे ले आए हैं, जो कि एक परफेक्ट एयर सेफ्टी स्कोर है। जी बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। रिजवान आलम हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। रिजवान, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। साफा का जो ये प्रोग्राम है 96 में शुरू हुआ था, लेकिन PIA ने तारीख में पहली बार ये कामयाबी हासिल की, ऐसा क्या नौशद मलिक का? आज बिल्कुल देखें, बहुत बड़ी खबर है, ये कोई छोटी खबर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की पायलट्स के जाली लाइसेंस का जो स्कैंडल बन गया था उस हवाले से पाकिस्तान एयरलाइन जो है वो पूरे दुनिया में जो है वो क्या कहते हैं डिस्कस हो रही थी। वो ये दाग भी इस हासिल करने वाली कामयाबी से वो दाग भी धुल गया है। पाकिस्तान को ना सिर्फ क्या कहते हैं 2.5% जो रह गया था इनका सेफ्टी स्टैंडर्ड, उसको भी मतलब खत्म कर दिया और सिर्फ 0 पे आ गया है। ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है। पूरा 1 साल हुआ। बोइंग 777 और A320 जो है उसकी तैयारों की 1 साल असेसमेंट की गई, इनकी फ्लाइट, इनकी लैंडिंग, इनके तमाम प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया गया और यूरोपियन स्टैंडर्ड जो है उसके मुताबिक जो है उसको पूरा किया गया। और ये इससे देखा जाए तो पाकिस्तान की ना सिर्फ ये कि ऐसे ममालिक में जहाँ पे अभी उनका ऑपरेशन जो है बहाल नहीं हो सका है और मजीद नए ऑपरेशन को शुरू करने ममालिक में उसमें भी आसानी। ये बड़ी अच्छी बात है। सेफ्टी एजेंसी ने PIA के बोइंग 777 एयरबस 320 की असेसमेंट किया और ऐसा तारीख में पहली बार हुआ। अपडेट करने के लिए शुक्रिया रिजवान आलम। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत को एक बार फिर महंगी तरीन दरामदी LNG की बोलियां मौसूल हुई हैं। नवंबर के आखिरी 10 रोज के लिए फी MMBTU $30 से भी ज़ायद की पेशकश की गई है। महंगी LNG खरीदें या गैस किल्लत का सामना करें, फैसला पाकिस्तान LNG लिमिटेड का बोर्ड ही करेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं वहाब कामरान। बर वक्त फैसला साजी न करना हुकूमत को महंगा पड़ गया। नवंबर के आखिरी 10 रोज के लिए LNG की महंगी तरीन बोलियां मौसूल। सर्दियों में बिजली मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया।
दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने गैस की तलब के पेश नजर 2 इजाफी LNG कार्गोज के लिए टेंडर जारी किया। 20 नवंबर तक पहुंचने वाले कार्गो के लिए कम से कम बोली $29.89, जबकि 27 नवंबर वाले कार्गो के लिए बोली $30.65 फी MMBTU रही। बोलियां वाइटल बहरैन और कतर पेट्रोलियम की जानिब से दी गयी। महंगी गैस खरीदने या न खरीदने का फैसला LNG लिमिटेड का बोर्ड ऑफ गवर्नर करेगा। महंगी LNG खरीदने का फैसला हुआ तो बिजली की पैदावारी लागत बढ़ने से सार्फिन को एक बार फिर फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। CNG, फर्टिलाइजर और सनती सेक्टर को भी बड़ा धचका लगेगा। और अब आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू मच्छर मजीद 4 अफराद की जिंदगियां निकल गया है। दानियाल उमर हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। दानियाल, ये मजमूई तौर पर पंजाब में अब केसेस कितने हो गए डेंगू के? देखिए, केसेस की तादाद रोज पर रोज ज्यादा होती जा रही है। 525 केसेस रिपोर्ट हुए हैं सूबे भर से 24 घंटे के दौरान और 414 केसेस जो है वो उनमें से लाहौर से रिपोर्ट हुई हैं। और अब जो पंजाब में केसेस की तादाद है वो 18,000 से ज्यादा हो गई है, जिनमें से 13,274 केसेस जो है उनका ताल्लुक लाहौर से है। 4 अफराद गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान डेंगू से इंतकाल कर गए, जिनका ताल्लुक लाहौर से था, और एक का ताल्लुक जो है वो रावलपिंडी से था। इस टाइम लाहौर के अस्पतालों में भी तकरीबन 1500 से ज़ायद मरीज जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं। जी दानियाल, बहुत शुक्रिया आपका। कराची गुलशन इकबाल में लूटमार के दौरान खातून को तशद्दुद करने वाला मुलजिम पुलिस मुकाबले के बाद पकड़ा गया। मजीद जानते हैं शाहनवाज अली कादरी से। जी शाहनवाज, क्या मामला है ये? देखिए, बिल्कुल चंद रोज कबल गुलशन इकबाल के अंदर एक डकैती की वारदात हुई थी, जिसकी सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पे आई थी। फुटेज के अंदर देखा जा सकता था कि 2 मुलजिमान खातून से लूट मार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात शालतीफ के अंदर एक मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, जिसमें एक डाकू जो है जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार होने वाले ये वो दोनों डाकू हैं जो चंद रोज कबल जो है गुलशन इकबाल के अंदर लूट मार कर रहे थे। पुलिस ने अपडेट करने के लिए शुक्रिया। बगदाद के ग्रीन जोन में इराकी वज़ीर-ए-आज़म के घर पर रॉकेट हमला, वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी महफूज रहे। अरब मीडिया के मुताबिक घर को बारूद से भरे ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर हमले की वीडियो जारी कर दी गई है। अमेरिका ने वाक़या दहशतगर्दी करार दे दिया। इराकी वज़ीर-ए-आज़म को हमले की तहकीकात में मदद की पेशकश भी कर दी। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि सूफी ढोलची पप्पू साईं इंतकाल कर गए हैं। पप्पू साईं जिगर के कैंसर में मुब्तला थे। हुकूमत पाकिस्तान ने पप्पू साईं को तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। पप्पू साईं ने सूफियाना ढोल परफॉर्मेंस के जरिए पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर किया। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।